हेलो एवरीवन, हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 244 पे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने। ऑन 1st April 2015 फरीद ऑफ नासिक purchased a motor car for 55,000. The scrap value of the motor car was estimated at 10,000. And its estimated life is 10 years. The registration charges of the motor car was 5,000 rupees. और क्वेश्चन क्या पूछा है? Let's read. Show motor car account for the first 4 years, assuming that the books of accounts are closed on 31st March every year. ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है। देखिए इस तरह से मोटर कार अकाउंट का, बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ मोटर कार अकाउंट बनाना है पहले 4 सालों का। करेक्ट। अभी पहली बात तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कौन से मेथड से करना है, क्या दिया हुआ है, व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू अस। देखो हमारे पास दिया गया है द परचेज प्राइस ऑफ द मोटर कार, कितने पे लिया है, दिस इज माय वर्किंग नोट। ओके, मोटर कार परचेज की है 55,000 पे, राइट, एंड स्क्रैप वैल्यू वाज 10,000। स्क्रैप कितना है? 10,000 रुपीज। एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 इयर्स, मतलब जो यूजफुल लाइफ है वो कितना दिया हुआ है? 10 इयर्स। एंड लास्टली रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अभी मैंने पार्ट 1 में आपको डिटेल में बताया था, whatever charges that we pay till that particular asset is ready to use, उसके लिए जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, जो भी वेजेस होंगे, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होगा, whatever it is for that particular asset, because जब तक वो एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं वी एड दैट टू द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अभी यहाँ पे अगर हमने रजिस्टर नहीं की मोटर कार तो क्या हम वो मोटर कार यूज कर पाएंगे? नहीं। तो जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वी हैव टू एड दैट टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस को ऐड करने वाली हूं। कितने हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस? 5,000 रुपीज। ओके, तो अभी ये जो टोटल आएगा दैट इज 60,000, ये क्या है? दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट। हमारे टर्म्स में हम इसे बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, अभी हमारे पास देखिए क्या क्या वैल्यूज है। वी नो द ओरिजिनल कॉस्ट, we know the scrap value at the end of the useful life, and we also know what is the useful life. अगर ये तीनों चीजें हमें पता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, याद करिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन? आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसे हम रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ अगर हमने उस एसेट को बेचा तो बेच के हमें कितना पैसा मिलेगा ऐसे हमें लगता है, वो है, ये एस्टिमेशन है। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द यूजफुल लाइफ, तो उससे हम डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ लेट अस पुट द अमाउंट्स हियर। ओरिजिनल कॉस्ट इज 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 10 years, तो कितना आ रहा है देखिए, 60 minus 10 that is 50,000 divided by 10, मतलब 5,000 per annum, मतलब हर साल का depreciation is going to be 5,000। ओके, ये फॉर्मूला से हमें आ गया है अमाउंट। अभी हमें क्या पूछा है यहाँ पे? शो मोटर कार अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years। तो सबसे पहले जब मोटर कार हमने खरीदी है वो डेट क्या है? 1st April 2015। 1st April 2015 को हमने परचेज की मोटर कार 55,000 पे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री विल बी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 55,000। करेक्ट। तो मोटर कार अकाउंट के डेबिट साइड पे हम पहले डेट लिख लेते हैं 2015 April 1st। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 55,000। ओके, आगे क्या है? हमने जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं वो भी हमें मोटर कार अकाउंट को डेबिट करना है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। एंट्री हमारी आएगी मोटर कार
कार अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ओके, रजिस्ट्रेशन चार्जेस को गलती से डेबिट नहीं करना है, मोटर कार को डेबिट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं टू कैश और बैंक अगेन, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में से कम हो गया, बिजनेस में से कम हो गया. ठीक है, तो अभी टोटल अमाउंट मेरी आ गई. नाउ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्या है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? देखो यहाँ पे दिया है 31st मार्च को हर साल आई हैव टू क्लोज माई बुक्स. ओके, सो 31st मार्च तक का मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1st अप्रैल को मैंने खरीदा है और 31st मार्च को अगले साल, मतलब पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मुझे फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड करना है, राइट? सो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना है? 5000 रुपीज. तो मेरी यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो डेप्रिसिएशन को मैं डेबिट करती हूँ. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट. तो यहाँ पे ऑन द 31st of March 2016, I'm going to write down by depreciation account 5000. Getting it? And now we will find out what is the balance. देखो बैलेंस निकालते हैं. यहाँ पे ये टोटल है 60,000, ये टोटल आ गया 60,000 एंड बैलेंस इज व्हाट? 60 minus 5, that is 55,000. Here I am going to write down by balance carried down on 31st March 16. Getting it? ये मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया अकाउंट. मुझे पहले 4 साल का बनाना है. तो अभी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस. तो here on 1st April 2016, be careful with the dates. यहाँ पे 31st March 2016 है. 1st April 2016 will be my opening balance for the second year. Here I am going to write down to balance brought down 55,000. ओके, अभी ये साल का भी डेप्रिसिएशन सेम रहेगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मेथड है. तो डेप्रिसिएशन की एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू मोटर कार अकाउंट. सो एज ऑन 31st March 17, ओके, अगला साल हो जाएगा अभी. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बी केयरफुल विद द डेट्स, ऑलराइट. और अभी बैलेंस कितना बचेगा? देखो ये टोटल आ गया 55,000. यहां पे भी मैं 55,000 लिखूंगी और 55 minus 5, that is 50,000. So my balance as on 31st March 17 by balance carried down 50,000. और अगले साल की शुरुआत, थर्ड ईयर की शुरुआत हो जाएगी on 1st April 17 to balance brought down 50,000. और अभी वापस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. सो ऑन 31st March 18, ओके, लुक एट द डेट्स. बाय डेप्रिसिएशन 5,000 एंड बैलेंस अगेन हमें यहां पे निकलना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31st March 18. टोटल है ये 50,000. ओके, 50,000 minus 5, that is 45,000. अभी ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा फोर्थ ईयर के लिए. तो हियर ऑन 1st April 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000. करेक्ट. अभी वापस इस साल के एंड में डेप्रिसिएशन में प्रोवाइड करूंगी एज ऑन 31st March 2019 by depreciation account 5,000. Okay, again let us find out the balance now. यहाँ पे 45 है, ये भी 45,000 आ जाएगा. तो बैलेंस कितना है? 45 minus 5, that is 40,000. So by balance carried down as on 31st March 2019. ठीक है, और ये बैलेंस अगले साल मुझे यहां पे लिखना है 40,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
as on 1st April 2019. Getting it? देखो 4 साल का किस तरह से हमारा अकाउंट दिखने वाला है मोटर कार का. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. फर्स्ट ईयर पे हमें याद रखना है वॉट एवर इज द परचेज प्राइस, उससे हमने डेबिट किया. देखिए यहाँ पे पहले तो परचेज प्राइस से डेबिट किया, उसके बाद जो भी इंस्टॉलेशन रेडी टू यूज के लिए जितने भी चार्जेस पे किए, यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के पे किए, तो वो भी मैंने मेरे पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करना है. एंड एवरी ईयर, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, एवरी ईयर मेरा सेम अमाउंट से एसेट को मैंने क्रेडिट किया, बिकॉज डेप्रिसिएशन देखो 5000 ईच ईयर. ऑलराइट, और वो करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा एट द एंड ऑफ 4 years, दिस इज द बैलेंस दैट आई एम गेटिंग. ठीक है, बस यही पूछा है हमें यहाँ पे. एकदम जो पहला प्रॉब्लम है हमारा, इसलिए एकदम सिंपल प्रॉब्लम हमें पूछा गया है, जस्ट टू चेक वेदर वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स और नॉट. अगर आपने अभी तक पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहां पे मैंने ये सारे बेसिक्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग मेथड्स से, please go and check that out. I have given the link in the description. I am going to solve all the unsolved problems in your textbook. और मैंने पहले वाले चैप्टर्स के भी सारे unsolved problems solve किए हुए हैं. I have made chapter wise playlist बच्चों. Do go and check that out so that आपके सारे basics clear हो जाएंगे. Class 11th is your foundation of accountancy and I want all my students to have a very strong conceptual clarity of all the concepts. So please go and check that out. कोई भी डाउट होगा feel free to ask in the comment section. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. और अगर यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आया है, please hit the like button, do share with your friends and family और let your comments pour in. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.